क्या आप उनमें से हो जिन्होंने लॉकडाउन में हैंड सैनिटाइजर से अल्कोहल निकालने की कोशिश की थी, या आप ऐसे किसी को जानते हो जिसने ये हरकत की थी? अल्कोहल इज मेड फॉर पीपल टू हैव फन। जब दोस्तों के साथ बैठ के पियो तो प्यार और यारी दोनों बढ़ती है, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है, द अल्कोहल एडिक्शन, जो आपको रूरल इंडिया में बहुत देखने मिलेगा। और इसके वजह से इंडिया अंदर से खोखला होते जा रहा है। एंड थैंक्स टू कोविड ने इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दारू कोई खराब चीज नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूर्वज ऋग्वेदास के टाइम से अल्कोहल कंज्यूम करते आ रहे हैं। डॉक्टर विजय राघवन ने एनसीबीआई मेडिकल जर्नल के साथ मिलके एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था, ये ढूंढने के लिए कि पहले के सिविलाइजेशंस में अल्कोहल कंज्यूम होता था। उनको ऋग्वेदास में अल्कोहल कंजम्पशन के कई सारे रेफरेंसेस मिले। उसमें ये भी लिखा था कि आर्यन रेस में सबसे बड़ा पाप था अल्कोहल कंजम्पशन। पर सबसे बड़ा पाप होने के बावजूद भी ऋग्वेदा संहिता के एक भजन में ये लिखा गया है कि सोमा, जो एक टाइप की वाइन थी, उसको लेदर बॉटल्स में रखकर बेचा जाता था। यही सोमा की भर भर कर तारीफ की जाती थी और ये इतना अच्छा होने के वजह से इसको गॉड ऑफ मून के वर्शिप के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। चाइनीज ट्रैवलर हुइंग सांग के नोट्स में भी ये लिखा गया है कि 7th सेंचुरी एडी में ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज वुमेन के साथ डिस्टिल्ड लिकर पीते थे फॉर प्लेजर। और आज भी कई सिटीज में अल्कोहल ओपनली कंज्यूम किया जाता है क्योंकि वो लीगल है और कुछ हद तक हार्मलेस भी है। लेकिन कई ऐसे शहर और गांव हैं जहां पर अल्कोहल लोगों के प्लेजर के लिए नहीं, लेकिन उनका एक तकलीफ बन चुका है। महाराष्ट्र में टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अल्कोहल की ग्रोथ मुंबई जैसे टियर 1 सिटी से भी कई ज़्यादा है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अल्कोहल की ग्रोथ, बेसिकली द देसी दारू की ग्रोथ इज 7.56%, जो सबसे ज़्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू DNA इंडियाज रिसर्च, इसका मेन रीज़न ये है कि कम प्राइस में ज़्यादा किक मिलती है। हम इंडियंस के लिए प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी परचेस डिसीजन करने के लिए। और जब चीप कंट्री लिकर आपको महंगी विस्की से ज़्यादा किक दे सकती है तो कोई महंगी विस्की खरीदेगा ही क्यों? पर देसी दारू इतनी चीप होती क्यों है? क्योंकि ये सही से बनाई नहीं जाती, ये कंटामिनेटेड होती है एंड दे यूज़ मिथेनॉल सब्सटेंस। मिथेनॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके 10 ml के कंजम्पशन से आपकी आईसाइट जा सकती है और 30 ml के कंजम्पशन से आपकी जान जा सकती है। जब उत्तर प्रदेश में एक वीक में करीब 200 लोगों को अल्कोहल पॉइजनिंग हुई थी, तब वाइस ने इसके बारे में और जानने के लिए वहां जाकर रिसर्च की। टियर 1 सिटीज में 65,000 की बोतल खरीदी जाती है और टियर 3 सिटीज में 65 रुपीज़ की बोतल। राजेश जायसवाल, जो एक लंच रूम चलाते हैं, वो कहते हैं कि अमीरों के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह में दारू मिलती है और गरीबों के लिए यहाँ दारू मिलती है। यही 200 गरीब लोगों में से उस वीक 41 लोगों की मौत हो चुकी थी। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि और बढ़ जाती है। 2020 के लॉकडाउन में जब लोगों को अल्कोहल खरीदना इम्पॉसिबल था, तब लोगों ने इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया था। कई लोगों ने घर पर दारू बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 2 लोग चेन्नई में थे जिन्होंने YouTube पर वीडियोस देखकर अल्कोहल बनाना शुरू किया। दे ऑलमोस्ट सक्सीडेड, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस के पहले ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। उस टाइम पर लोग इस हद तक पहुंच चुके थे कि वो सैनिटाइजर से अल्कोहल निकाल रहे थे और कुछ लोग तो सीधा सैनिटाइजर ही पी रहे थे। आंध्र प्रदेश के एक गांव कुरीचेडू में दारू के ठेके बंद होने की वजह से 10 लोगों की सैनिटाइजर पीने से मौत हो गई। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दे सेड कि ये 10 लोग अल्कोहल एडिक्ट्स थे और जब इनको अल्कोहल नहीं मिला, उन्होंने सैनिटाइजर को कोल्ड ड्रिंक्स और पानी में मिक्स करके पीना शुरू किया। ऐसे एक्सट्रीम एडिक्शन केसेस हमें शायद ज़्यादा देखने को ना मिले, लेकिन लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने अल्कोहल शॉप्स खोली थी, उनके सामने लगी लाइन को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और गंभीर है। इसलिए लेने आया कि ये अल्को, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जिन्होंने शराबी है। ये ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक है। WHO के रिसर्च के अकॉर्डिंग 33% ऑफ इंडियन मेन ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली, एंड आउट ऑफ दिस 33%, 40% मेन ऐसे हैं जो अनरिकॉर्डेड देसी दारू पीते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको रोकने के लिए अल्कोहल पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब अल्कोहल टैक्सेस हाइक हुए थे, तब वहाँ पे लोगों ने अल्कोहल पीना काफ़ी कम कर दिया था एंड अल्कोहल रिलेटेड क्राइम्स भी काफ़ी कम हो चुके थे। तो उस हिसाब से इंडिया में भी जब टैक्सेस अल्कोहल पर बढ़ेंगे तो उसका कंजम्पशन कम होगा। पर इंडिया में इसका एकदम ऑपोजिट इफेक्ट हुआ था।
वो कहते हैं ना कि हम इंडियंस को जो ना करने के लिए कहा जाता है, हम सबसे पहले उसी को करना चाहते हैं। 6 अप्रैल 2020 को 2 लोग चेन्नई में टैस्मेक शॉप से दारू की बोतल चोरी करते हुए पकड़े गए। और इतना ही नहीं, उसी डिस्ट्रिक्ट के टैस्मेक शॉप के एम्प्लॉयज भी वहां पर दारू को स्मगल किया करते। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन खुलने के बाद 74 इलीगल अल्कोहल सेल के केसेस सामने आए थे, जिसकी टोटल वैल्यू 12 लाख थी। और कई लोग तो होममेड दारू की फैक्ट्री खोल देते। कर्नाटका में एक्साइज ऑफिशियल्स ने 1200 लीटर्स वॉश, 500 लीटर वाइन एंड 950 केजी गुड़ के साथ ही साथ कई सारी ऐसी चीज़ों को बरामद किया था जिससे देसी दारू बनती है, और एक इलीगल अल्कोहल रैकेट को भी एक्सपोज किया था। ऐसे ही इलीगल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड और भी बढ़ जाता है जब गवर्नमेंट किसी चीज़ पर 100% बैन लगा देती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अबाउट बिहार। अप्रैल 2016 से बिहार में अल्कोहल सेल एंड कंजम्पशन बैन है, लेकिन व्हाट वी सी हियर इज के लोग खुले आम यहाँ दारू पीते हैं। द वायर के रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर एक एरिया है नोन एज द धोबी ब्लॉक, जहाँ पर एक ड्रंकार्ड का मार्केट है। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया कि अरेस्ट होने का डर नहीं है, तो एक इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुलिस एक चक्कर यहाँ का लगाकर जा चुकी है। अब इसमें पुलिस भी क्या कर सकती है? पूरे लोकेलिटी को तो हम जेल में नहीं डाल सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब के वजह से लिकर का ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वायर के किए रिसर्च में हमें ये भी देखने मिला है कि जब चलती ट्रेन स्टेशंस पर हॉल्ट लेती है, तब 2 औरतें दारू का सामान लेकर नीचे उतरती है एंड सारे मेल पैसेंजर्स उसको खरीदने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे स्टेट्स में अल्कोहल बैन करने से सिर्फ यही साबित हुआ है कि ये लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। वहाँ के लोग देसी दारू पीकर बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी मर भी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द CAG ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बिहार 2016 एंड 17, हमें ये पता चला है कि बिहार गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था, क्योंकि अल्कोहल पर मिलने वाला टैक्स और एक्साइज मिलना एकदम से बंद हो चुका था। आप ही सोचो, क्या ये प्रोहिबिशन और स्टेट को ड्राई डिक्लेयर करना किसी के लिए फ़ायदेमंद है? और जिस इंटेंशन से ये लॉज बनाए गए हैं, क्या वो इंटेंशंस फुलफिल हो पा रहे हैं? जहाँ पर दारू के वजह से कई लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, वही दारू के वजह से कई लोगों का घर बन भी रहा है। गोवा में कई ऐसी फैमिलीज़ है जो काजू से बने फेनी अल्कोहल को बनाकर अपना सर्वाइवल करती है। ऐसे ही कई सारी लोकल अल्कोहल्स है जो हार्म से ज़्यादा हेल्प करती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अल्कोहल के साथ? क्या आपके दोस्तों ने आपको ज़बरदस्ती कभी दारू पिलाई है? Let us know in the comments and tell us if you have seen the dark side of alcohol.